एक सवाल पूछना चाहता हूँ और अगर ये तुम्हें तकलीफ दे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो रुको। तुमने कभी किसी को खोया है? अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, दोस्त, भाई, बहन या कोई और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जब वो गए, लोगों ने कहा सब्र करो, टाइम हील्स, मूव ऑन करो। लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती है, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि मैं मूव ऑन करूँ। तो ये सोचते हो क्या मेरा सब्र कमज़ोर है? मैं क्यों ओवरकम नहीं कर पा रहा? आज मैं तुम्हें बताऊँगा, मूव ऑन करना ज़रूरी नहीं, ग्रीफ़ को फ़ील करना ये कमज़ोरी नहीं, ये लव है। और हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक प्रोसेस है। चलो आज उस प्रोसेस को समझते हैं। पहले डिस्क्लेमर, साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, स्कॉलर नहीं। दीन के मसाइल स्कॉलर से वेरीफ़ाई करो। और अगर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है या सुसाइडल थॉट्स हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी में एक मशहूर मॉडल है ग्रीफ का, जो कि डॉक्टर एलिज़ाबेथ ने दिया था। लेकिन पहले ये समझ लो, ये स्टेजेस लीनियर नहीं है। ये एक लैडर नहीं कि तुम स्टेप बाय स्टेप चलो। ये एक साइकिल है, तुम आगे जाते हो, पीछे आते हो। कभी एक दिन में 3 स्टेजेस, ये नॉर्मल है। पहली स्टेज डिनायल। ये नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो वापस आ जाएगा, ये बस एक सपना है, ख्वाब है। डिनायल ये तुम्हारे ब्रेन का शॉक ऑब्जर्वर है। तुम्हारा सिस्टम इतनी बड़ी रियलिटी को प्रोसेस नहीं कर सकता है एकदम से, तो थोड़ा वक्त देता है ताकि तुम उस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हो सको। स्टेज 2 एंगर। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने गलती की, ये अनफेयर है। एंगर नेचुरल है, ये कमज़ोर ईमान नहीं, ये ग्रीफ का एक हिस्सा है। कुछ साल पहले मैं बताऊँ एक एक्सपीरियंस। कुछ साल पहले मेरा बहुत क्लोज़ दोस्त था, एक्सीडेंट में चला गया अचानक। पहला हफ़्ता मुझे लगा ये गलत खबर है दोस्त। दूसरा हफ़्ता मुझे गुस्सा आया, अल्लाह पे, ज़िंदगी पे, फिर गिल्ट आई। मैं उसके साथ ज़्यादा वक़्त क्यों नहीं गुज़ारा? फिर डिप्रेशन, बेड से उठना मुश्किल और फिर स्लोली एक्सेप्टेंस। वो वापस नहीं आएगा लेकिन उसकी यादें हैं, उसका इम्पैक्ट है। ये प्रोसेस 2 साल लगा और आज भी कभी-कभी गुस्सा और डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं और मैं उन चीज़ों में वापस चल जाता हूँ। ये ओके है, ग्रीफ लीनियर नहीं है। स्टेज 3 बार्गेनिंग, सौदा। अगर मैं ऐसा करता तो, अगर अल्लाह मुझे एक और चांस दे तो मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँगा, बस वो वापस आ जाए। ये गिल्ट और हेल्पलेसनेस का मिक्सचर है। चौथी स्टेज उदासी, गम, डिप्रेशन। ये वो स्टेज है जहाँ रियलिटी फुली हिट करती है। खालीपन, होपलेसनेस, एनर्जी नहीं। ये सबसे मुश्किल स्टेज है लेकिन ये भी ज़रूरी है। पाँचवीं स्टेज कबूलियत, एक्सेप्टेंस। ये मूव ऑन नहीं है, ये लर्निंग टू लिव विद है। वो चले गए, मैं उन्हें मिस करता हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू फॉरगेटिंग, एक्सेप्टेंस इक्वल टू केयरिंग देम विद लव नॉट पेन। एक कोट है जो मैंने पढ़ा था, ग्रीफ इज जस्ट लव विद नो प्लेस टू गो। सोचो तुम्हें ग्रीफ क्यों हो रही? क्योंकि तुम प्यार करते थे। अगर प्यार नहीं होता, ग्रीफ नहीं होती। तो ग्रीफ ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे प्यार का एक तरीका है, ये तुम्हारी कैपेसिटी टू लव का सबूत है। जब लोग कहते हैं मूव ऑन करो, वो एक्चुअली कह रही हैं प्यार करना बंद करो, लेकिन ये तुम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं इस्लाम ने ग्रीफ को कैसे एड्रेस किया है। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। हम अल्लाह के हैं, मतलब
जो भी अल्लाह ने दिया है वो सब उसी का है, इस बात पे तो ट्रस्ट है ना? और आगे अल्लाह कहते हैं कि और हम उसी की तरफ वापस लौट के जाएँगे। मतलब ये दुनिया टेम्परेरी है, तो मुलाकात होगी जो हमसे बिछड़ चुके हैं। ये आज की ग्रीफ़ को डिनाई नहीं करती, ये ग्रीफ़ को कॉन्टेक्स्ट देती है कि ये दुनिया फेयरवेल की जगह नहीं, ट्रांज़िट लॉन्च है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ, वो छोटे थे। मोहम्मद प्रॉफ़िट ने उन्हें गोद में लिया और रोते रहे, आँखों से आँसू। और इस पे वो हदीस भी है कि जिसकी कुछ अल्फ़ाज़ का मफ़हूम कुछ यूँ है कि आँसू बहते हैं, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम सिर्फ़ वही कहते हैं जो हमारे रब को पसंद है। आँख रोती है, दिल दुखी होता है। अल्लाह के नबी परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल रो रहे हैं, तो अगर तुम रो रहे हो तो ये कमज़ोरी नहीं, ये इंसानियत है। लेकिन जो बोलते हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं, मतलब तुम रो सकते हो, गम फ़ील कर सकते हो, लेकिन अल्लाह पे तुम कंप्लेन बाँधना, अल्लाह की रहमत पे शक करना, वो बात ठीक नहीं। सब्र इज़ नॉट इक्वल टू सप्रेशन। बहुत लोग सोचते हैं सब्र मतलब रोना नहीं, स्ट्रॉन्ग होना। ये गलत है। सब्र का मतलब है सप्रेस करना नहीं, सब्र का मतलब है फ़ील करो, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो। रो लो, लेकिन शिकायत मत करो। गम करो, लेकिन उम्मीद मत खोना। रसूल ने दोनों किया, रो लिया और इन्ना लिल्लाहि भी कहा। ग्रीफ़ नेचुरल है, हेल्थी है, लेकिन कभी-कभी ग्रीफ़ कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हेल्थी ग्रीफ़ कुछ इस तरह का होता है कि फीलिंग को फ़ील करना, जैसे कि रोना, गुस्सा, उदासी, सपोर्ट लेना फैमिली से, फ्रेंड्स से, कम्युनिटी से, यादें प्रिज़र्व करना, स्लोली रूटीन में वापस आना, अल्लाह से दुआ करना उनके लिए और अपने लिए। अनहेल्थी ग्रीफ़ कुछ इस तरह का है कि 6 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया है और तुम्हें डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। कंप्लीट आइसोलेशन है, सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ तक बात पहुँच चुकी है, डिनायल एक्सट्रीम होता जा रहा है और गिल्ट ओवरवेलमिंग होता जा रहा है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, वो चले गए। अगर ये सेंस है तो थेरेपी ज़रूरी है। ग्रीफ़ काउंसलिंग काम करती है, ये वीकनेस नहीं, ये सेल्फ केयर है। हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है और ये हर इंसान के लिए अलग है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो हेल्प। सबसे पहला स्टेप परमिशन टू ग्रीव। अपने आप को परमिशन दो, मैं गम कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, ये ओके है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप, फील इट, डोंट सप्रेस इट। जब गम आए फील करो, भाग मत जाओ, बिजी मत हो जाओ, बैठो, रो लो, याद कर लो। साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी कहती है जिस चीज़ को हम जितना रोकते हैं वो इतना ही परसिस्ट करेगी। अगर तुम ग्रीफ को पुश करते रहो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर फील करते हो प्रोसेस होती है। स्टेप 3, ऑनर देयर मेमोरी। उनके लिए कुछ करो, सदका जारिया, दुआ, देयर उनकी फेवरेट चैरिटी में डोनेट कर सकते हो। उनकी स्टोरी शेयर करो बच्चों से। ये तुम्हें फीलिंग देता है कि वो अभी भी मैटर करते हैं, उनका इम्पैक्ट अभी भी है। चौथा स्टेप, क्रिएट रिचुअल्स। एक स्पेसिफिक टाइम रख के देखो, अगर तुम कर सकते हो तो जुमा के बाद 10 मिनट उनकी याद में उनकी लिए तुम दुआ कर सकते हो। रमज़ान में उनके लिए स्पेशल दुआ कर सकते हो। ये तुम्हें कंट्रोल देता है, ग्रीफ तुम्हें ओवरवेल्म नहीं करती। तुम डिसाइड करते हो कब और कैसे प्रोसेस करोगे। पाँचवा स्टेप, अलाउ जॉय बैक इन। ये सबसे मुश्किल है, जब तुम फिर से कुछ एन्जॉय करो, गिल्ट आती है, मैं कैसे खुश हूँ, वो तो नहीं। लेकिन सुनो, उनकी याद खुशी से भी हो सकती है, सिर्फ दर्द से नहीं। वो चाहती हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारा खुश होना ये उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये तुम्हारी हीलिंग है। रमज़ान ये हीलिंग का महीना है, दिल को साफ करने का, अपने ज़ख्मों को हील करने का। इस रमज़ान अपने प्यारों के लिए दुआ करो, जो चले गए हैं उनके लिए मगफ़िरत की, जो ज़िंदा हैं उनके लिए सेहत की। ये कनेक्शन मेंटेन करता है, ये ग्रीफ़ को लव में ट्रांसफ़ॉर्म करता है।
तो वो सवाल याद आया, गम ख़त्म क्यों नहीं होता? मूव ऑन करना ज़रूरी है क्या? जवाब ये है, गम ख़त्म नहीं होता, गम ट्रांसफ़ॉर्म होता है और मूव ऑन करना ज़रूरी नहीं, मूव फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। मूव ऑन इज़ इक्वल टू भूल जाओ, छोड़ दो। मूव फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू उन्हें याद रखो लेकिन आगे भी चलो। तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो, उनकी यादें, उनकी दुआएँ, उनका प्यार। ये तुम्हारा हक है। मैंने तुम्हारे लिए ग्रीफ़ जर्नल बनाया है, जहाँ तुम अपने गम को लिख सकते हो, अपने प्यारों को याद कर सकते हो, अपनी हीलिंग ट्रैक कर सकते हो। ये एक सेफ़र स्पेस है तुम्हारा। व्हाट्सएप चैनल में फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। और कल एपिसोड 12 में हम ये सीखेंगे कि हम खुद को कैसे कबूल करें। तो आज हमने क्या सीखा? 1, ग्रीफ़ 5 स्टेजेस में नहीं होती, ये एक साइकिल है। 2, ग्रीफ़ कमज़ोरी नहीं, ये प्यार है। 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट भी रोए, तुम्हें भी परमिशन है, तुम रो सकते हो। 4, सब्र इज़ इक्वल टू फ़ील करो और अल्लाह पे भरोसा करो। 5, मूव ऑन नहीं, मूव फॉरवर्ड, उन्हें ले जाओ अपने साथ। जो तुमने खोया है वो इम्पोर्टेंट था, तुम्हारा गम वालिद है, तुम्हारी यादें बहुत कीमती हैं और एक दिन इंशाल्लाह तुम उनसे मिलोगे दोबारा जन्नत में। ये फेयरवेल परमानेंट नहीं है। रमज़ान मुबारक। तुम्हारे गम को ऑनर करो, अपनी हीलिंग को टाइम दो। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।